हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के अर्थशास्त्र के बच्चों का इस मेरे चैनल पे स्वागत है। चलिए आज आपको मैं अर्थशास्त्र में बताता हूँ राष्ट्रीय आय की चैप्टर का अगला भाग। इसमें इन टॉपिक पर जो है मैं चर्चा करूंगा। पहला तो ये बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानना है। तो चलिए देखते हैं। मैं सुबेदार, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में नया क्या है। ई लर्निंग पाठशाला में कक्षा 12 अर्थशास्त्र के बच्चों का स्वागत है। आज देखिए राष्ट्रीय आय जो अध्याय 2 है, इसके बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। साधन लागत पर शुद्ध, अब ये देखिए साधन लागत, अभी तक तो हम लोग बाजार कीमत पर हम लोग राष्ट्रीय आय, ये सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रहे थे। अब हम लोग साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय की बात हम करेंगे। ये साधन लागत क्या है? देखो, उत्पादन के साधन कौन कौन होते हैं? भूमि, पूंजी और क्या होता है? श्रम, ये होता है ना। तो जो उत्पादन में सहयोग करता है, जैसे किसान जमीन अपनी देता है तो उसको हम लगान देते हैं, तो उसको हम पैसा देते हैं। तो अगर पूरे देश के अंदर साधनों पर जो हम पैसा हम खर्च करते हैं, उनको सबको पूरे देश में एक वित्तीय वर्ष में अगर जोड़ दिया जाए तो उसको हम साधन लागत कहेंगे। तो राष्ट्रीय आय को हम साधन लागत के भी आधार पर निकालते हैं। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे ढंग से आप समझोगे। साधन लागत पर हम कैसे सकल घरेलू उत्पाद निकालेंगे, साधन लागत पर कैसे जो है राष्ट्रीय उत्पाद निकालेंगे, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें इसमें अब आपको सीखना है। तो अब जरा इसमें देखो, अब साधन लागत पर तो ये बोल रहा है कि बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से, ध्यान देना कि वो ये ट्रिक बता रहा है, इस ट्रिक को समझेंगे। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, इसमें से आप अप्रत्यक्ष करों को घटा दीजिए और सब्सिडी को जोड़ दीजिए। सब्सिडी क्या है? सब्सिडी माने आर्थिक सहायता। सरकार जो है विभिन्न संस्थानों को पैसा देती है, जैसे स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए उनको सरकार पैसा देती है कि बिल्डिंग बनवाइए, कमरा बनवाइए, तो उसको बोलते हैं सब्सिडी, उसको आर्थिक सहायता बोलते हैं। बिजली, जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी को सस्ता बिजली देने के लिए उनको छूट देती है, तो उसको हम सब्सिडी बोलते हैं, है ना। गरीब आदमी को अनाज के लिए जो आधार कार्ड पे जो अनाज मिल रहा है उसको हम सब्सिडी बोलते हैं, यानी कम दाम पर जो है उनको अनाज उपलब्ध कराती है सरकार। तो बाजार मूल्य पे नहीं, बाजार मूल्य से भी कम कीमत पर जो है गरीबों को अनाज उपलब्ध कराती है, जिसको हम सब्सिडी कहते हैं, यानी आर्थिक सहायता कहते हैं। तो इस आर्थिक सहायता को जोड़ने से इसमें क्या, अब फिर ध्यान से देखना, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष को घटा दो और सब्सिडी को जोड़ दो। इसके परिणाम स्वरूप जो धनराशि प्राप्त होगी वही साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगी। इसको याद रखेंगे। अब दूसरा बात जरा सुनो, इसे राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। ये देखो, इसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। असली परिभाषा ये है जो ऊपर अभी तुमको हमने ये बताया, तो इसको याद रखेंगे। टेक्निकली जो है इस सवाल लगाने में भी काम देता है, तो दिमाग में इसको रखेंगे। अब दूसरे शब्दों में क्या बोल रहा है? किसी देश में वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की लागत या उत्पादन के सभी साधनों का भुगतान करने के बाद विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ने से जो धनराशि प्राप्त होती है उसे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये देख रहे एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, दिमाग में बात आ रही है ना? हाँ, तो इसको आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना है और इसको याद भी रखना है, तभी जा करके आप आगे की बात समझ पाओगे। तो यहाँ नीचे वाली लाइन में जरा देखो, ये कह रहा है साधन लागत पर। साधन लागत को अंग्रेजी में FC लिखते हैं। इधर तभी देखो ये लिखा है F और C, ये लिखा है, ये इसको बोलते हैं कारक लागत।
या साधन लागत कहो या कारक लागत कहो, बात एक ही है। कारक लागत माने मजदूरों को दिया गया मजदूरी पूरे देश के अंदर, ये ध्यान रहे देश की बात कर रहे हो, गांव की बात नहीं कर रहा है। हाँ, ये दिमाग में रहे, पूरे देश में जितने मजदूरों को दिया गया मजदूरी है सबको जोड़ दो, या पूंजी पे जो ये भूमि पर जो लगान लगती है सभी लगान को जोड़ दिया जाए, तो इन सभी ये साधन लागत कहलाते हैं, है ना। तो साधन लागत पर हम लोग जीडीपी हम लोग निकाल रहे हैं। कैसे, जरा ऊपर देखो आप, यहाँ साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय जो है ये निकालते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से आप ये एनएनपी एमपी यानी बाजार मूल्य पर, एनएनपी यही है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष घटा दो और सब्सिडी को जोड़ दो। देखो सब्सिडी यहाँ आर्थिक सहायता लिखा है ना, आर्थिक सहायता, इसको हम जोड़ देते हैं, दोनों को याद रखेंगे, है ना। तो इन दोनों अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे, जो जनता जो सरकार को टैक्स देती है इसको घटा देंगे, और सब्सिडी जो सरकार जो अनुदान देती है संस्थानों को, उनको जोड़ देंगे। तो जो परिणाम प्राप्त होगा उसको हम साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वही बात अंग्रेजी में लिखा है, एनएनपी साधन लागत। एनएनपी का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर क्या होगा, एनएनपी बाजार मूल्य में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ये शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो आप कहते हो ना, ये शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, देखो अप्रत्यक्ष कर में सब्सिडी को घटा दीजिए, तो घटाने पे जो धनराशि मिलती है उसको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। फिर सुनो, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर किसे कहेंगे, अप्रत्यक्ष कर अब माइनस सब्सिडी दोनों को घटा दिया जाए, तो घटाने पे जो धनराशि प्राप्त होती है उसको हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है, अब इसी को अगर इसकी जगह पर इसको लिख दोगे तो यही माइनस अप्रत्यक्ष कर आएगा और प्लस सब्सिडी आ जाएगा। यहाँ पर देखो नीचे लिखा है ये देख रहे हो, है ना। तो इन दोनों की जगह पर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लिखा है, ऐसे समझो, अप्रत्यक्ष कर माइनस और प्लस सब्सिडी दोनों की जगह पर जो है ये शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लिखा है, ये माइनस। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और शेष जो है आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू। देखिए, इसमें लिख करके आपको याद करने की आवश्यकता है। लिख करके याद करेंगे तभी याद होगा, केवल पढ़ने से नहीं, लिख करके आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।